हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है। तो एवरेज से हम अपना मैथ का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। देखिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो, ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हो गया फॉर्मूला, लेकिन आपने इसका कंसेप्ट समझना कि ये चीज़ क्या है। ठीक है। मान लो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास 4-5 नंबर्स हैं। मान लो 5 है, मान लो 10 है, 15 है, ठीक है, और 20 है। ठीक है। मैं बोलता हूं कि भाई मुझे इसका एवरेज निकाल के दिखाओ। तो एवरेज का मतलब कैसे हम निकालेंगे? इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 अपॉन कितनी बार नंबर्स हैं? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 5 50 अपॉन 4 विच इज़ 12.5। ठीक है। तो इस तरीके से आप एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। ये होता है एवरेज। और एवरेज का अगर मैं हिंदी में अगर मैं ना बोलूं, तो एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत, है ना। औसत। औसत का मतलब हो गया एक सेम वैल्यू मुझे चाहिए अलग अलग वैल्यूज़ की जगह। मुझे क्या चाहिए? सेम वैल्यूज़ चाहिए अलग अलग वैल्यूज़ की जगह। उसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू निकाली थी? 12.5। तो यहाँ पे मैंने 12.5 निकाली। यहाँ पे कम वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो 12.5 होगी। अगर मैं यहाँ से कुछ घटा के जोड़ के मैं इन चारों को सेम लाने की कोशिश करूं, इन चारों नंबर्स को क्या करूं? सेम नंबर लाने की कोशिश करूं। मान लो ये 20 है, 20 में से मैं कुछ नंबर यहाँ पे ट्रांसफ़र करूं, यहाँ से 15 है, कुछ यहाँ पे ट्रांसफ़र करूं, यहाँ पे भी हो गया तो यहाँ से भी यहाँ ट्रांसफ़र करूं। तो वो जो नंबर आएगा, जब तक मेरे को चारों में सेम वैल्यू नहीं मिलती है, वही सेम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एवरेज। ठीक है। उसी सेम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एवरेज। जो कि यहाँ पे क्या आ रही है? 12.5। ठीक है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो, एक सेकंड, देखिए, जैसे मान लो आपके पास दो बकेट्स हैं। ठीक है। दो बकेट्स हैं। एक बकेट में यहाँ पे पानी है, एक बकेट में ये इतना पानी है। ठीक है। एक बकेट में मान लीजिए आपके पास है 50 लीटर, दूसरे में है आपके पास 100 लीटर। ठीक है। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक बाल्टी में पानी है 50 लीटर, दूसरे में है 100 लीटर, बट मुझे दोनों बाल्टियों में सेम पानी चाहिए, सेम क्वांटिटी ऑफ पानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इस 100 लीटर में से थोड़ा सा पानी मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है। कब तक? जब तक दोनों में जो लेवल है वो सेम ना हो जाए। वो सेम कब आएगा? जब यहाँ से मैं कुछ पानी जहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, जब यहाँ पे भी 75 लीटर बन जाए, यहाँ पे भी 75 लीटर बन जाए, उसी को हम सेम बोलेगा ना कि ये सेम आ गई भाई, हमारे पास दोनों बाल्टियों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर आ गया। तो ये जो सेम वैल्यू है, यही क्या है? एवरेज। ठीक है। अलग अलग वैल्यूज़ की जगह आपने क्या किया? घटाया, जोड़ा, बढ़ाया, जैसे भी किया, बट दोनों में आपने सेम वैल्यू लाने की कोशिश की। उसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज। ठीक है। ये तो हो गया कि समझाने का, लेकिन पेपर में आपने थोड़ा घटाना है, जोड़ना है या कैसे करना है। पेपर में तो आपको क्वेश्चन चाहिए, निकालना है। तो पेपर में आप कैसे करेंगे? यहाँ पे कितना था? 50, यहाँ पे कितना था? 100। आप क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? 50 लीटर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? 100 लीटर, डिवाइडेड बाय कितने बकेट्स हैं? दो बकेट हैं। तो ये कितना आएगा? 150/2 विच इज़ 75। 75 का मतलब हो गया वो सेम नंबर जो कि इन दोनों में आ सकता है। ठीक है। जब वो सेम नंबर जो कि इनमें आएगा। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। ठीक है। या इसका एक और नाम है औसत, या इसको एक और नाम क्या है? मीन। ठीक है। बात समझ आ रही है? तो
ये आपको बस पता होना चाहिए कि एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब हो गया सेम वैल्यू। जैसे आगे हम क्वेश्चन करेंगे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं, थोड़ा थोड़ा तो आपको पता लग रहा होगा। जैसे कि एक सेकंड, देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब खैर इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं पेपर में, ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ना एक्सपेक्ट करना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। क्वेश्चन क्या है कि एवरेज क्या है 300 की, 120 की, 40 की, 120 और 100 की, ठीक है। सबसे पहले आपने वही करना है कि एवरेज कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है 300, दूसरी क्या है 120, तीसरी क्या है 40, चौथी क्या है 120 और फिर क्या है 100। कीजिए इनको प्लस, 300 प्लस 120 प्लस 40 प्लस 120 प्लस 100। देखिए वो डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके नंबर कितने हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे 300 प्लस 120 इज 420, 420 प्लस 40 460, 460 प्लस 120 580, 580 प्लस 100 680 अपॉन 5, 680 अपॉन 5 आप करके देख लीजिए, वही जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगी, एवरेज, ठीक है। वही क्या होगी, एवरेज या मीन, ठीक है जी। उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज या मीन हम बोलेंगे, ठीक है। इसका वैसे आंसर क्या आएगा, अगर मैं देखूं इसका आंसर आएगा 514 5 113 136। आई थिंक इसको डिवाइड करके 136 आता है, ठीक है। तो 136 क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। अगर मैं इन चारों को सेम वैल्यूज में लिखूं तो वो क्या होगी, 136 होगी। एक सेकंड मैं इसको रब करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, देखो 136 का मतलब क्या हो गया, 136 का वही मतलब हो गया कि भाई मैंने 300 में से कुछ रकम यहाँ पे भेजी, यहाँ से कुछ यहाँ पे, यहाँ से कुछ यहाँ पे, यहाँ से कुछ यहाँ पे, जब तक इन पांचों में मुझे सेम नंबर नहीं मिल गया। वो सेम नंबर क्या है, 136। वही सेम नंबर क्या है, 136। जब मैं इन पांचों को सेम लाने की कोशिश करूँगा, सेम नंबर लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वो क्या होगा 136, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी, आज आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, बस आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि एवरेज क्या है। दोबारा रिकैप्चुलेट करते हैं, एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यही बस आपने जो मेन फार्मूला यही है जो कि आपने याद रखना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी फार्मूले के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। कोई एक्स्ट्रा फार्मूला, कोई शॉर्टकट, कुछ ये वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर के टाइम वहाँ से क्वेश्चन ना आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। जो आप शॉर्टकट करके जाएंगे, इधर उधर से आप शॉर्टकट फार्मूलाज करके जाएंगे, पहली बात तो वो याद ही नहीं रहेंगे, ठीक है। याद रह भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि उसी बेस पे आपका क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपको कंसेप्ट होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप बना लेंगे, अगर कंसेप्ट नहीं होगा, जितने मर्जी आप शॉर्टकट फार्मूले से रट के चले जाओ, वहाँ पे सवाल बनेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो कोशिश करो कंसेप्ट सीखने की, तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। शॉर्टकट करके जाओगे तो फिर वो आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि अगर सवाल वैसा नहीं आया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वेट ऑफ ए इज़ 60 kg, ठीक है जी, वेट ऑफ बी इज़ 40 kg, ये भी ठीक है, वेट ऑफ सी 50 kg, ये भी ठीक है। तो एवरेज वेट ऑफ 3 पर्सन हमने निकालना है, ठीक है। तो एवरेज वेट, एवरेज निकालना है ना आपने। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स
वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय, अब कितने वेट हैं, 1 2 3, ऐसे सवाल आएगा ये। ठीक है, तो वेट ऑफ ए कितना है, देखिए 60, वेट ऑफ बी कितना है 40, वेट ऑफ सी कितना है 50 अपॉन 3 कीजिए, तो ये कितना आएगा 60 प्लस 40 100 प्लस 50 150 अपॉन कितना 3 विच इज़ 50। ठीक है, और 50 आपका आंसर निकल गया, 50 ही क्या है, एवरेज वेट। ठीक है, एवरेज वेट का मतलब क्या हो गया, एवरेज के वेट का मतलब ये हो गया, हमने इन एवरेज 50 क्या आया, 50 एवरेज वेट वो वेट हो गया जो कि इन तीनों वेट्स की सेम वैल्यू रहेगी। मतलब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने सेम वैल्यू लाने की कोशिश करनी है। जैसे कि ये 60 kg है ना, 60 में से अगर मैं 10 घटा दूँ और ये 10 kg वेट मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ये कितना बन जाएगा 50। 60 में से 10 माइनस किए कितना बन गया था 50, और यहाँ पे ऑलरेडी 50 है, तो तीनों सेम आ गई ना वैल्यूज, तीनों वैल्यू सेम आ गई, तो वही जो सेम वैल्यू है वही क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज। अब उसको निकालने का तरीका यही है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, सेम वैल्यू होगी तीनों के लिए। ठीक है, समझ आ रही है बात। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। देखिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एवरेज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट में क्या है, सेम कि एवरेज निकालो 4.2 का, 3.8 का, 7.6 का, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी के आई थिंक जो पेपर 1 होता है उसमें ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहली क्या दी है 4.2, दूसरी क्या दी है 3.8, थर्ड क्या दी है 7.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, 4.2 प्लस 3.8 कितना हो गया 8, 8 और 7.6 कितना हो गया 15.6, हाँ 15.6 अपॉन 3, ये कितना आएगा 5.2। ठीक है, तो इनका एवरेज कितना आ गया 5.2। मैं अभी दोबारा क्लियर करता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं दिखेंगे, पेपर में थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आएगा, जेकेएसएसबी के पेपर में भी लेवल का क्वेश्चन आएगा, अच्छा सवाल आएगा जिसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बस यही आपने, एक ही फॉर्मूला आपने याद रखना है, और एक और फार्मूला है जो आप याद रख सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट मेन फार्मूला यही है। ठीक है, अब ये 5.2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो यही क्या है, सेम वैल्यू। ठीक है जी, सेम वैल्यू है, और ये मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा जैसे भी करके इन तीनों को सेम नंबर लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, डेट इज़ 5.2। ठीक है, 7.6 में से यहाँ पे कुछ डालूंगा, कुछ यहाँ पे नंबर डालूंगा, जब तक ये तीनों सेम ना आ जाए, उन्हीं को मैं क्या बोलता हूँ, एवरेज। अब वह वैसे तो पेपर में करना नहीं है, पेपर में आपने सिंपली क्या करना है, इन तीनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय कितने नंबर से, मतलब कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, वो कितने आएंगे 5.2। ठीक है, बात क्लियर होगी। चलिए जी, चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा, आज के लिए इतना भी बड़ा आपके लिए। ठीक है, पहले ये 3 क्वेश्चन अच्छे से देख लो आप, उसके बाद हम ये, एक सेकंड देख ही लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्या है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो एक फार्मूला जो मैंने आपको एक और बोला था, फार्मूला जो आपने करना है वो क्या फार्मूला है, देखिए एक सेकंड, वो फार्मूला ये है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, इफ़ द एवरेज ऑफ n1 ऑब्जर्वेशंस इज a
एंड द एवरेज ऑफ N2 ऑब्जर्वेशंस इज A2, तो ये फॉर्मूला आएगा आपका N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2। बात वही है, बात सेम है, बट ये भी फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। कब? जब N1 ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको दिया हुआ है वहाँ पे एवरेज, दैट इज A1, N2 ऑब्जर्वेशंस के लिए आपको दिया हुआ है एवरेज कितना, A2, और तब आपका एवरेज कितना आएगा N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। देखिए अब इस पे क्वेश्चन एक हम देखेंगे इस फॉर्मूले पे, बाकी हम कल करेंगे। देखो सवाल क्या है, देर आर 30 बॉयज़ एंड 60 गर्ल्स इन ए क्लास, ठीक है जी। इफ़ द एवरेज एज, इन्होंने देखो ध्यान से, ये एवरेज एज इन्होंने पहले दी है बॉयज़ की कितनी, 12 ईयर्स, एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 10 ईयर्स, फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। ये हमने निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन अलग क्या है, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले पे, ठीक है। N1 A1 N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। सिर्फ दो फार्मूले आपने याद रखने हैं एवरेज में, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं करना है। देखो 30 बॉयज़ दिए हैं, मतलब N1 कितना दिए 30, बॉयज़ की एवरेज कितनी दी है 12, मतलब A1 कितना है 12, N2 कितना दिया है नंबर 60, और गर्ल्स की एवरेज एज कितनी दी है 10, दैट इज A2। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन N1 प्लस N2, ये फार्मूला लगेगा आपका, ठीक है। तो लगाइए फार्मूला, कैसे लगाएंगे आप, मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। फार्मूला कैसे लगेगा आपका, देखिए 30 इंटू N1 A1, बॉयज़ के लिए एवरेज कितना है 12 प्लस N2 A2 60 इंटू 10 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। कंपेयर कर लेना, जैसे मैंने फार्मूला बताया था, 30 इंटू 12 कितना हो गया 360, 60 इंटू 10 कितना हो गया 600 अपॉन 30 प्लस 60 कितना हो गया 90, सो 360 प्लस 600 कितना हो गया 960 अपॉन 90, ये और ये कैंसिल हो गया, और आप इसको आंसर देख लेना इसका क्या आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, आप देख लेना क्या आंसर, इसका आंसर आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने, ठीक है। कल हम और कुछ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कुछ फार्मूलास हैं, वो अलग फार्मूलास हैं थोड़े, ठीक है, लेकिन मेन जो एवरेज के जो फार्मूलास हैं वही आपने याद रखने हैं। क्या क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।